एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी उम्र की भी परवाह न करके इतना भयंकर और घोर युद्ध किया जिसे दुनिया सदियों सदियों तक याद रखेगी। अभिमन्यु का वह अंतिम और निर्णायक युद्ध जिसमें कौरवों के 6 महारथी हार गए और कितने ही योद्धा एक अकेले द्वारा मार गिराए गए। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का वह पराक्रम देख उस दिन देवता भी विस्मय में पड़ गए थे। युद्ध के 13वें दिन जब कौरव सेनापति द्रोणाचार्य के द्वारा अभेद्य चक्रव्यूह का निर्माण किया गया था तब उसका भेदन 4 ही लोग कर सकते थे, अर्जुन, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न और अभिमन्यु। उस दिन दुर्योधन की योजना अनुसार संसप्तक वीरों ने अर्जुन को युद्ध में ललकार कर बहुत दूर ले गए थे। इसलिए युधिष्ठिर ने केवल अभिमन्यु को चक्रव्यूह का तोड़फोड़ा होने के कारण उसे व्यूह के भेदन के लिए भेजा और कहा कि पुत्र, तुम व्यूह का भेदन करते जाओ और हम पीछे पीछे व्यूह को तोड़ते जाएंगे और कौरव वीर का संहार करते जाएंगे। तदनंतर अभिमन्यु ने बिना किसी घबराहट के द्रोणाचार्य के अत्यंत दुर्जय सैन्य समूह को भंग करके उसके भीतर प्रवेश किया। अभिमन्यु के व्यूह में आते देख गजारोही, अश्वारोही, रथारोही और पैदल सैनिकों ने उस पर आक्रमण किया। यह देख अभिमन्यु ने अपने शस्त्रों द्वारा कौरव सैनिकों का वध करना आरंभ किया। उस समय अभिमन्यु ऐसे युद्ध कर रहे थे मानो काल हो। कौरवों की सेना अभिमन्यु को देखकर इधर उधर पलायन करने लगी। उस युद्ध में अभिमन्यु ने कौरवों का भीषण संहार किया था। यह सब देखकर दुर्योधन को सहन नहीं हुआ और वे अभिमन्यु की ओर बढ़ा। उसके पीछे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुशासन, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, शल्य, कर्ण, शकुनी, भूरिश्रवा ये सब भी अभिमन्यु को मारने के लिए दौड़े और अभिमन्यु को घेर कर उस पर प्रहार करने लगे। परंतु अभिमन्यु उन सबके साथ युद्ध करता हुआ सबको घायल करने लगा। अभिमन्यु ने बिना किसी भय के उन सभी कौरव वीरों के साथ युद्ध किया। तदनंतर अभिमन्यु ने मध्यरात शल्य को बाण मारकर मूर्छित कर दिया। शल्य को मूर्छित हुआ देख कौरवों की सारी सेना भागने लगी। यह देख शल्य का छोटा भाई अभिमन्यु से युद्ध करने के लिए आगे आया, परंतु अभिमन्यु ने बाणों द्वारा उसका मस्तक रणभूमि में काट गिराया। यह देख कौरवों की वह रथवाहिनी युद्ध से पलायन करने लगी। अभिमन्यु निरंतर कौरवों का संहार करते जा रहा था। यह देख दुशासन युद्ध करने के लिए आगे आए। उन दोनों में युद्ध चलने लगा। अभिमन्यु ने दुशासन को भी अपने बाणों द्वारा घायल करके उसे मूर्छित कर दिया। दुशासन को सारथी तुरंत युद्ध भूमि से बाहर ले गया। तत्पश्चात कर्ण ने अर्जुन पुत्रों पर धावा किया। उन दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। कुछ क्षण पश्चात अभिमन्यु ने कर्ण को भी पराजित कर दिया। कर्ण को पराजित हुआ देख उसका भाई अभिमन्यु को मारने की इच्छा से उसके सम्मुख आया। उसे भी अभिमन्यु ने मस्तक काटकर मृत्यु प्रदान कर दी। अभिमन्यु ने कौरवों की विशाल चतुरांगिनी सेना को ध्वस्त कर दिया था। उसके चला हुआ बाणों से पीड़ित हुआ कर्ण शीघ्र ही रणभूमि से भाग गया। इससे सारी सेना में भगदड़ मच गई। वहां पीछे पांडव सेना अभिमन्यु के बनाए मार्ग से व्यूहबद्ध हो आ रही थी। उतने में ही तुरंत जयद्रथ पांडव सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वहां आ पहुंचे। उसने पांडवों को व्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया। अकेले जयद्रथ में इतना साहस नहीं कि वे पांडवों को एक साथ रोक सके, परंतु ये इसीलिए संभव हुआ क्योंकि महादेव से जयद्रथ को वरदान मिला था कि केवल एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़कर तुम चारों पांडवों को रोक सकोगे। इसी वरदान से जयद्रथ ने पांडवों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। अकेला जयद्रथ ही चारों पांडवों से युद्ध करता रहा। अभिमन्यु ने जो मार्ग बनाया था उसे सिंधुराज जयद्रथ ने बंद कर दिया और पांडवों को आगे बढ़ने से रोक दिया। तदनंतर चक्रव्यूह में अभिमन्यु ने सत्यश्रवा, रुक्मरथ जैसे योद्धाओं को मार डाला और युद्ध भूमि में विचरने लगा। अपने मित्र रुक्मरथ को मारा गया देख बहुत से राजकुमार अभिमन्यु को घेरकर उससे युद्ध करने लगे, परंतु उन सबको अभिमन्यु ने गंधर्वास्त्र द्वारा मोहित करके बींच डाला। सैकड़ों राजकुमारों वहां अर्जुन पुत्र के द्वारा मारे गए थे। अकेले अभिमन्यु के द्वारा यह सब किया देख दुर्योधन भयभीत हो गया। फिर दुर्योधन और अभिमन्यु में थोड़ा सा युद्ध हुआ, परंतु दुर्योधन सैकड़ों बाणों से आउट हो वहां से भाग गया। ये सब देखकर कौरव सेना भय के मारे भागने लगी। तब दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु से युद्ध करने के लिए आगे आया। उन दोनों में युद्ध होने लगा। तब कुपित हुए अभिमन्यु ने लक्ष्मण का भी मस्तक धड़ से अलग कर दिया। यह सब देख चारों ओर हाहाकार मच गया। तब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्दल और कृतवर्मा इन 6 महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया, परंतु उन सबको अभिमन्यु ने अपने बाहुबल से भगा दिया। तदनंतर उन सभी 6 महारथियों को युद्ध में घायल करके अर्जुन कुमार ने वृंदारक को मृत्यु के सम्मुख पहुंचा दिया। परंतु फिर 6 महारथियों ने अर्जुन पुत्र पर प्रहार करते हुए उन्हें घायल किया।
किंतु अभिमन्यु बिना विचलित हुए डटे रहे। इतने में ही अर्जुन पुत्र ने युद्ध के सम्मुख आए वृद्ध बल को मार गिराया। फिर 10,000 राजाओं को भी मृत्यु प्रदान कर दी। उसी प्रकार कर्ण के 10 मंत्री, फिर अश्वकेतु, वो जैसे योद्धाओं को भी अभिमन्यु ने मारकर यमलोक बेच दिया। अभिमन्यु भी बाणों से बहुत घायल हो गए थे, परंतु वे युद्ध में लड़ते रहे। यह देख कौरवों ने आपस में मंत्रणा की कि कैसे अभिमन्यु को मारा जाए। उसमें छोटा सा भी छिद्र नहीं दिख रहा था कि उसे मारा जा सके। द्रोण बोले कि अभिमन्यु के हाथ में जब तक धनुष है, स्वयं देवता भी उसे मार नहीं सकते। कुछ देर तक विचार करने पर उन्होंने तय किया कि अभिमन्यु के रथ, सारथी और धनुष को ध्वस्त किया जाए, तभी उसका वध हो सकता है। यह रणनीति बनाकर सभी ने उसी प्रकार युद्ध किया। कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया, फिर कृतवर्मा ने उसके घोड़े मार दिए। इस प्रकार अवसर मिलने पर 6 निंदनीय महारथी एक रथहीन बालक पर बाणों की बौछार करने लगे। सब नष्ट हो जाने पर भी अभिमन्यु ने ढाल और तलवार लिए युद्ध करने लगा। यह देख द्रोण ने अभिमन्यु की तलवार काट डाली और कर्ण ने ढाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बाणों से घायल हुआ अभिमन्यु हाथों में चक्र ले द्रोण की ओर दौड़ा। तब उन महारथियों ने अकेले अर्जुन पुत्र पर प्रहार किया, उसके चक्र को भी काट डाला। फिर अभिमन्यु ने हाथ में गदा ले कार्केयों को और गांधार सेना को भी मार गिराया। इसके बाद 10 वसाटे रथियों को भी मार डाला। तब दुशासन पुत्र हाथ में गदा ले अभिमन्यु की ओर दौड़ा और उससे युद्ध करने लगा। उच्च क्षण तक युद्ध होने के पश्चात सभी महारथियों ने मिलकर एक अकेले शूरवीर, महारथी और महायोद्धा अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को मार डाला। इस प्रकार वीर अभिमन्यु का वध हुआ। इस वीर की कथा सदियों तक मानव प्रवाह में बहती रहेगी। जैसा पिता वैसा पुत्र, धन्य उस वीर बालक के माता पिता, धन्य उसका कुल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें।